नमस्कार, मैं अनिल मेगान लर्न स्टॉक मार्केट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक्साइटेड वीडियो लेकर आया हूं वो है निवेश क्या है। यह कहीं ना कहीं उन नए निवेशकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो इस मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो को देखने के बाद निवेश में हेल्प मिलेगी और आप लोग समझ पाएंगे कि निवेश क्या है और कैसे करना है, इसके कितने प्रकार है और क्यों करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं निवेश क्या है। निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास एक अतिरिक्त पैसा या पूंजी जिसको आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करके वहाँ से एक अच्छा रिटर्न या आय की प्राप्ति की उम्मीद हो, उसे निवेश कहते हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार भविष्य में हमारे द्वारा किए गए निवेश के ऊपर या पैसे लगाने की प्रक्रिया के ऊपर एक अच्छा रिटर्न मिले, उसे हम निवेश कहते हैं। इस निवेश को आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी तरह के जगह पर या साधनों में लगाकर आप निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निवेश के बारे में पता लग गया होगा और क्यों ज़रूरी है। बात करते हैं निवेश कितने प्रकार का होता है। निवेश के प्रकार एक्चुअली निवेश आप बहुत तरह से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप निवेश म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी कर सकते हैं, एफडी में भी कर सकते हैं और अपना रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर आप अपना निवेश कर सकते हैं और इसके दो महत्वपूर्ण प्रकार मैं आपको बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है निवेश के लिए। निवेश करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहले, निवेश सोच समझ कर करना और दूसरी बात है निवेश सोच समझ कर ना करना। इनमें आपने निवेश करने से पहले कौन सी बात रखनी है, उसके हिसाब से आप निवेश करें। निवेश हमेशा सोच समझ कर ही करें। तीसरी बात है निवेश करना क्यों ज़रूरी। निवेश करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आज की डेट में मैं अगर 100 रुपये बचा रहा हूँ, आने वाले टाइम में 10 साल के बाद मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं आज से बचाना शुरू करूँगा। वो 100 रुपये मैं ऐसी जगह में लगाना शुरू करूँगा जहाँ से मुझे थोड़ा सा बैंक या एफडी से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद हो। उसके लिए आप लोग रियल एस्टेट में या अपना म्यूचुअल फंड या गोल्ड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगा। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप लोगों के भविष्य में जो दिक्कतें आ रही है आएगी, उनका सामना आप काफ़ी आसानी से कर सके। इसलिए आपको निवेश करना ज़रूरी है ताकि आप लोग जो हमारा इन्फ्लेशन दर है, एक्चुअली जो हमारा महंगाई दर है, इसके साथ आप लोग अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10,000 बैंक में रखते हैं, बैंक वाले 1 साल के बाद आपको 10,600 रुपये रिटर्न देते हैं। 600 रुपये हमारा एक हिसाब से बैंक जो है, जो हमारा इन्फ्लेशन दर बढ़ता है उसके साथ हमारा बैंक में रिटर्न बढ़ता है। आप लोग इसके अलावा रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रहती है और आपको मिलता भी है। अगर आप लोग उसी पैसे को 10,000 को 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 12 या 12,500 के आसपास मिलता है। इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको होने की उम्मीद है। तो इसीलिए निवेश करना ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में किसी की शादी होनी है आने वाले टाइम में, उसके लिए भी निवेश करना ज़रूरी है ताकि वो पैसा उस समय के लिए, अगर आप 10 लाख डालते हैं तो आने वाले टाइम के लिए 15 या 20 हो जाए, ताकि उस समय आप उस मैरिज को आराम से कर सकते हैं, या एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, या कोई वेकेशन के लिए घूमने फिरने के लिए आप लोग अपना प्लान कर रहे हो कि 5 साल के बाद, उसके लिए भी अब कहीं ना कहीं अब इसे निवेश या बचत करना ज़रूरी है। चौथे नंबर की बात आती है, आप लोग निवेश कैसे कर सकते हैं।
इसके लिए आप लोगों को, अगर आप लोग अपने ज़रिए निवेश करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ अपना सेटिंग करके जो भी है बातचीत करके निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आज की डेट में ज़्यादा लिक्विड नहीं है। एक्चुअली प्रॉपर्टी इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट रह गया है जिसमें एक लगत मतलब एक साथ में काफ़ी बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लॉट लेना होगा, लगभग 10-15 लाख की ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप लोग वही 10-15 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो या स्टॉक में लगाते हैं, 10-15 लाख जो है 2-4 साल या 5-7 साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको उसमें रिटर्न अच्छा मिलता रहता है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कम पैसे से भी अपना निवेश कर सकते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट काफ़ी महंगा और इनलिक्विड माध्यम है। और निवेश से पहले क्या देखना ज़रूरी है, इससे पहले आप लोग निवेश कैसे कर सकते हैं। रियल एस्टेट का मैंने एग्जांपल दिया है। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप अपने थ्रू निवेश करना चाहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं या जिस ब्रोकर के साथ मैंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है वो अपस्टॉक का है, अगर उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उस लिंक के थ्रू आपको जो अकाउंट ओपन करना है उसका आपको बेनिफिट ऐसा मिलता है, आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिसको देखकर आप लोग काफ़ी अच्छा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। जो भी मैं ये बातें बोलता हूँ एक्चुअली ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने महसूस किया इस मार्केट से। मैं पिछली 5 साल से इस मार्केट में हूँ और उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। ज़्यादा कोई किताबी बातें करता नहीं हूँ, बस जो मुझे लगता है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं ये भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और आप लोग उस अकाउंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड या एसआईपीज़ के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टॉक्स को आप बाय सेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 5th नंबर की जो बात है, निवेश से पहले क्या देखना ज़रूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई छोटा सा निवेश करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए छोटा सा निवेश कैसे बोलूँ मैं आपको, एक आप लोग एक हिसाब से कार ख़रीदना चाहते हैं। उस कार में अगर आपको 5 लाख की कार है, उसमें देखते हैं आप लोगों को क्या उसमें फ़ीचर मिल रहे हैं, कितनी इसकी माइलेज है, कितना ये अपना सीट्स है, इसमें कितने सवारी बैठ सकते हैं, जैसा भी है उस तरह से आप उसको पूरा देखते हैं। अगर आप उसी निवेश को किसी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं, अगर स्टॉक मार्केट शेयर में डायरेक्ट करना चाहते हैं, उसमें आप शेयर को देखिए, ये कंपनी है, इसमें मैंने इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ कर सकती है, ये भी देख सकते हैं। और इस कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं और इसमें होल्डिंग कितनी है लॉन्ग टर्म के लिए, कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं, कितने लोग इसमें एक्साइटेड है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब देखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल नॉलेज में आता है, ये देखना ज़रूरी है। और अगर आप लोग जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं, वहाँ पे जो है आप लोग उस चीज़ को बारीकी से देखें, उसको एनालिसिस करें उसका ढंग से, ताकि आप लोगों का पैसा जो लगाएंगे उसमें सच में ही आप लोगों की एक अच्छी पॉसिबिलिटी बने अच्छा रिटर्न मिलने की। अगर रियल एस्टेट की बात है, कहीं पे आपने साइड देखनी होगी, कोई लैंड देखनी होगी, उस लैंड को देखेंगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस लैंड की वैल्यू कैसे रहने वाली, तभी जाके आप उसमें निवेश करेंगे। अदरवाइज़ कोई बैक साइड आपको कोई लैंड दिखा रहा है तो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इसी तरह से आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने जो आपको बताई है, इन सब बातों को आप लोग दोबारा देखिए इस वीडियो को। अगर आपको समझ नहीं आएगी, अगर आपको समझ आएगी तो आप लोग इसको नोटबुक पे नोट करें। ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है निवेश के प्रति। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है निवेश में। इसमें मोटा मोटा आपको देखना है कि कंपनी जो है इसका कारोबार कैसा है और आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ करनी है इसने, ये लोग आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने ज़रिए भी देख सकते हैं। आप लोग जिस चीज़ को ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास बागवानी का काम कर रहे हैं हम। बागवानी में जैसे हमारा ऑर्चर्ड है, हम लोग स्प्रे करते हैं, उसके लिए हमारे पास इंजन है।
कौन सी कंपनी के इंजन ज़्यादा चल रहे हैं, उस कंपनी को नोट कीजिए, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपने जो पावर स्प्रे लाया है होंडा का लाया, तो होंडा में आप होंडा का पावर स्प्रे जो आपने लाया है उसमें जितनी कॉस्ट दी है उसका 10%, अगर आपने 1 लाख दिया है तो 10,000 रुपये आप उसमें उसकी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर कोई गाड़ी ख़रीद रहा है, वो किस कंपनी की गाड़ी है, ज़्यादा बिक्री है तो उस कंपनी में थोड़े से शेयर खरीद लो। मारुति का है, मारुति खरीद रहा है तो मारुति के शेयर ले लो। इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो आपका लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, आप लोग अगर एसेट और लायबिलिटीज़ को समझते हैं, आपके लिए एक एसेट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपकी संपत्ति है और जो देनदारियाँ है, एक्चुअली एसेट आपकी संपत्ति रहती है और देनदारियाँ आपकी लायबिलिटी में आती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए देनदारियाँ क्या हैं और एसेट्स क्या है, हमारी रियल संपत्ति क्या है। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, हमारे लिए एसेट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। तो चलिए, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आने वाले टाइम में काफ़ी एक्साइटमेंट हो, ताकि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी एजुकेशन भरी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।